जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी आंखें माँ को खोजती हैं, उसकी उंगलियां पिता की उंगली थामती हैं। लेकिन वह बालक जिसे हम कर्ण कहते हैं, उसका प्रारंभ ही अलग था। वह नदी की धारा में बहकर आया था। उसकी माँ ने समाज के भय से त्याग दिया था और उसके जन्म के रहस्य पर मौन की परतें चढ़ी थीं। फिर भी उस बालक की आत्मा में एक दिव्य स्पर्श था, कुछ ऐसा जो उसे आम बच्चों से अलग बनाता था। उसका मन जब जब प्रश्नों से भरता, उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठ जाती, वहां जहां उसका असली पिता सूर्य देव अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरते थे। बालक कर्ण की जिज्ञासा। अधीर्थ और राधा ने कर्ण को बहुत स्नेह दिया। वे उसे अपने बेटे की तरह पालते, प्यार करते, उसकी हर इच्छा पूरी करते। फिर भी कर्ण के मन में एक शून्य था, एक अधूरी खोज, एक अज्ञात व्यथा था। जब भी वह गांव के अन्य बच्चों को अपने माता पिता की गोद में देखता, उसके मन में सवाल उठते, मेरे असली माता पिता कौन हैं? कभी वह राधा की गोद में सोते हुए पूछ बैठता, माँ, क्या मैं सचमुच आपका ही बेटा हूँ? राधा उसे सीने से लगाकर कहती, तुम मेरे लिए भगवान का वरदान हो। कर्ण चुप हो जाता, लेकिन उसकी आंखें अक्सर आकाश को तकती रहती, जैसे वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। सूर्य की ओर आकर्षण। कर्ण को बचपन से ही सूर्य आकर्षित करता था। जब अन्य बालक खेलते, वह प्रातःकाल गंगा के तट पर जाकर सूर्य को प्रणाम करता। सूर्योदय के समय वह घंटों वहीं बैठा रहता, जैसे कोई संवाद कर रहा हो। एक दिन अधीर्थ ने उससे पूछा, बेटा, तुम हर रोज सूर्य से क्या मांगते हो? कर्ण बोला, मैं कुछ नहीं मांगता, बस उनसे बातें करता हूँ। जब भी मुझे कोई बात समझ नहीं आती, मैं उनकी ओर देखता हूँ और लगता है जैसे मुझे भीतर से कोई उत्तर मिल जाता है। अधीर्थ चकित रह गया। वह जानता था कि यह बालक साधारण नहीं है, पर उसे यह नहीं पता था कि उसका बेटा वास्तव में सूर्य पुत्र है। पहला अनुभव, सूर्य की आभा में आत्मा की आवाज। एक बार कर्ण बहुत उदास था। गांव के कुछ बच्चों ने उसे सूत पुत्र कहकर चिढ़ाया था और कहा था कि वह कभी भी क्षत्रिय योद्धा नहीं बन सकता। उस दिन वह चुपचाप नदी किनारे बैठ गया, सिर झुकाए हुए। सूर्य अस्त हो रहे थे, लेकिन उनकी किरणें अब भी कर्ण के चेहरे पर पड़ रही थी। और तभी उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे सूर्य, अगर तुम मेरी आत्मा में हो तो मुझे कोई संकेत दो कि मैं कौन हूँ। तभी एक हल्की सुनहरी चमक उसके चारों ओर फैल गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही हो। उसके भीतर एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। वह डर गया, लेकिन एक मधुर शांत स्वर उसके अंतर्मन में गूंजा, ग्रेटर देन कर्ण, तू मेरा पुत्र है। तू अनोखा है, तू अकेला नहीं है। तुझे समाज ने नहीं पहचाना, पर मैं तुझे जानता हूँ। तू सत्य, साहस और दानशीलता का प्रतीक बनेगा। अपने मार्ग पर चल, भले ही वह अकेला हो। कर्ण की आंखें खुल गईं। चारों ओर सामान्य दृश्य था, लेकिन उसका हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। साधना और आत्मबल। उस दिन के बाद कर्ण का सूर्य से संबंध और भी गहरा हो गया। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, ध्यान करता और सूर्य को अर्घ्य देता। उसका मन अब शांत हो गया था। उसे भले ही अपने जन्म की सच्चाई न पता हो, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास था कि उसका संबंध किसी दिव्यता से है। उसे न अब समाज की उपेक्षा से क्रोध आता था, न अपमान से पीड़ा होती थी। उसने अपने भीतर आत्मबल जगाया था और यह शक्ति उसे सूर्य से मिली थी। गुरु परशुराम के प्रश्न। जब कर्ण परशुराम के पास विद्याध्ययन करने गया और अपने ब्राह्मण होने का झूठ बोला, तब भी उसका मन अंदर से विचलित था। परशुराम उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे, पर उन्हें ये संदेह था कि यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन परशुराम ने कर्ण से पूछा, तू हर दिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य क्यों देता है? कर्ण ने कहा, क्योंकि वही मुझे मेरा आत्मबल देते हैं। जब कोई मेरा नहीं था, तब भी सूर्य मेरी आत्मा से बातें करते थे। परशुराम उसे निहारते रहे। उन्हें उस क्षण पहली बार यह आभास हुआ कि यह बालक अवश्य ही किसी दिव्य कुल से है। कर्ण का आत्मा संवाद। कर्ण के जीवन में जब भी कोई संकट आता, चाहे वह द्रौपदी का स्वयंवर हो, इंद्र द्वारा कवच कुंडल मांगना हो या कुंती का पुत्र होने का सत्य जानना हो, वह अपने आप को शांत करने सूर्य की ओर लौटता। हर बार जब उसका मन टूटा, जब उसकी आंखें छलकी, जब वह असमंजस में पड़ा, उसने सूर्य से प्रश्न किया और उत्तर भीतर से आया। उसने कभी किसी से गिला शिकवा नहीं किया, क्योंकि उसका संवाद मनुष्यों से नहीं, प्रकाश से था। वह जानता था, जीवन में अगर कोई सबसे सच्चा साथी है, तो वह उसकी आत्मा में बसी ईश्वर की किरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार, प्रकाश का उत्तर। कर्ण का जीवन बाहरी रूप से भले ही संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन उसके भीतर एक सतत चलने वाला संवाद था, सूर्य से, आत्मा से, चेतना से। उसने सूर्य से कभी सामर्थ्य नहीं मांगा, बस दिशा मांगी।
और यही उसे कर्ण बनाता है, वही योद्धा जो समाज से नहीं स्वयं से लड़ता रहा, वह पुत्र जो माँ से नहीं प्रकाश से जुड़ा रहा, वह मानव जो अपमानों के अंधेरे में भी प्रभा के साथ खड़ा रहा।